रे दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। हम मौत समा है परवाने, है मौत का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। ये रायबरेली जनता की आवाज है साथियों। रायबरेली ने मूड बना लिया इस बार बेशक 100% का राहुल गांधी की तरफ। राहुल गांधी जी इतनी वोटों से जीतेंगे कि अगला प्रत्याशी विपक्ष पार्टी से आने में घबराएगा। अरे बता रहे हैं भाजपा के लोग इस बार रायबरेली में हराएंगे हम, 80 की 80 सीटें बता रहे हैं यूपी में जीत के जाएंगे। आप कह रहे हो कि राहुल गांधी इतने वोटों से जीतेंगे। भाई साहब, आज अगर किसान जिंदा है तो ये राहुल जी की कांग्रेस पार्टी की देन है। 57 लोकतांत्रिक संस्थाएं कांग्रेस ने बनाई और उन कांग्रेस ने 57 लोकतांत्रिक संस्थाएं इसलिए बनाई कि हमारे भारत का युवा जो शिक्षित है वो इसमें रोजगार करेगा, उसका विकास होगा और राष्ट्र का विकास होगा। रायबरेली में एक ITI फैक्ट्री स्वर्गीय श्रीमती प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने खुलवाई थी। रायबरेली जिले का कोई गांव ऐसा नहीं जिसमें 2-4 लोग नौकरी न करते हो। कांग्रेस ने काम कराया रायबरेली के लिए, बेशक काम कराया है। अपन इन 10 सालों में नहीं कराया, डबल इंजन की सरकार चल रही है। किसान मर रहा है इस समय, किसान मर रहा है। ये हाल हो गया है किसानों का, ये हाल हो गया। और दुगनी आय की बात कर रहे थे मोदी जी, लगातार कह रहे किसानों का भला होगा। बद से बदतर हाल है। मैं इतिहास नहीं बताना चाहता हूँ बहुत कुछ। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि रायबरेली में राहुल गांधी जीतेंगे। भाई साहब आपको भी लगता है? आप बताइए भाई साहब, आपको क्या लगता है? चुनाव हमेशा जो है, आज से नहीं हमेशा के लिए जाति आधारित नहीं होना चाहिए, न धर्म आधारित होना चाहिए। अगर देश को हमें आगे बढ़ाना है तो विकास के आधारित चुनाव होना चाहिए। और धर्म के मुद्दे जो है इस चुनाव के समय जो आ रहे हैं, ये गड़बड़ आपको लगता है? चुनाव अभी जो है विकास के नाम पे होना चाहिए। पिछले 10 सालों में जो कार्यकाल हुआ उसके आधार पर ही वोट मांगना चाहिए था। इस तरीके से खुले मंचों से अब तो हिंदू मुस्लिम शुरू हो गया है। देखिए, माननीय मोदी जी जब आए थे तो विकास का मुद्दा लेके आए थे और उन्होंने कहा था हमें 5 साल जी दिए और हम देश को विकसित करेंगे। इस बार के चुनाव में विकास के मुद्दे पे वोट क्यों नहीं मांगी जा रही? अगर उन्हें 10 साल मौका मिला है और उन्होंने 10 सालों में विकास कार्य किए हैं तो उसके आधार पर वोट क्यों नहीं मांगी जा रही? क्यों डराया जा रहा है कि राम मंदिर में ताला लग जाएगा? क्यों डराया जा रहा है कि जो है मंगलसूत्र बिक जाएंगे? ये डर ही तो पैदा किया जा रहा है। ये डर ठीक नहीं, गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ हो रहा है। अगर उन्होंने विकास कार्य किए हैं तो विकास पे वोट क्यों नहीं मांगी जा रही है? और यहाँ प्रॉपर अगर हम रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में अगर हम गिनाने लगेंगे तो कम से कम 50 ऐसी संस्थाएं हैं जो कांग्रेस ने खड़ी की। तो कांग्रेस ने काम कराया रायबरेली में, काम कर। देखिए, पर्टिकुलर रायबरेली की बात करें तो यहाँ से वो उनका पूरा खानदान ही यहाँ से चुनाव लड़ा है, इंदिरा गांधी से। भाजपा के लोग आरोप लगाते रहते हैं कि रायबरेली को पिछड़ा जिला बना दिया, रायबरेली में कुछ काम नहीं किया। बस रायबरेली के लोग जिता देते हैं, लेकिन रायबरेली के लिए गांधी परिवार ने कुछ किया नहीं। लगातार बोलते रहते हैं भाजपा के नेता। मैं तो कहता हूँ पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है केंद्र में और 7 साल यहाँ हो गए। लेकिन और यहाँ पे रायबरेली के उन्होंने रायबरेली के लिए क्या किया? आप इतने जगह पे आप जो है इंटरव्यू लेंगे, सबका जनता से पूछेंगे, कोई एक ऐसी संस्था बताइए जो उन्होंने रायबरेली में खड़ी की हो। तो रायबरेली में कुल मिला के कांग्रेस ने काम किया आपको लगता है? अभी तक तो कांग्रेस ने किया। 2024 का जो चुनाव चल रहा है, आपको लगता है कि ये जो डराने वाला काम चल रहा है कि मंगलसूत्र बिक जाएगा, इस तरीके से जो बातें हो रही है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है? बिल्कुल गड़बड़ है। देश के लिए गड़बड़ है। विकास के नाम पे वोट क्यों नहीं मांगी जाती? जो 2014 में वो आने के पहले जब उन्होंने विकास के नाम पे मुद्दा उठाया था और उसी विकास के नाम पर वो सत्ता में आए थे। महंगाई बेरोजगारी की बातें हो रही थी। आज आप ही देख लीजिए, रोज आप इंडेक्स निकलते हैं कि कितने % महंगाई बढ़ गई। अभी 43% युवा जो है बेरोजगार हो गया है। अब आप देखिए, जहां महंगाई और बेरोजगारी की मेन मुद्दा होना चाहिए और वहां पर केवल धर्म को और डराने की राजनीति ये अच्छी नहीं है। ये देश के लिए अच्छी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो देश की जनता समझ रही है इस चीज को? बिल्कुल समझ रही है, समझ रही है। बिल्कुल वोट डालने से पहले समझेगी ये गड़बड़ चल रहा मामला। बिल्कुल समझ चुकी है, उसमें समझना क्या है? समझ चुकी है। 24 में क्या लग रहा, परिवर्तन हो सकता है? देखिए यार, परिवर्तन होने की तो बिल्कुल उम्मीद है। अगर मान लीजिए परिवर्तन नहीं भी हुआ तो 400 पार वाली बात नहीं रहेगी। पूरे मतलब लड़ाई है कुल मिला के इस बार, और पूरे फुल फ्लेश में सरकार नहीं बनेगी। गठबंधन करके भले सरकार बना ले,
लेकिन वो मेजोरिटी वाला जो मामला 2014-2019 में रहा उस तरीके का इस बार नहीं रहेगा। बस 200 से 225 के बीच का ही भाई रहेगा। साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जो विकास के मुद्दे की राजनीति हो रही थी उस पर होना चाहिए। तो हम लोग अभी रायबरेली में हैं, रायबरेली के तमाम लोग हैं समझने का प्रयास करते हैं कि राहुल गांधी का क्या मिजाज रहेगा। तो भाई साहब आप बताइए। अच्छा रहेगा। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि इस बार राहुल गांधी को हरा के भेजेंगे रायबरेली से भी। नहीं, गलत कह रहे हैं। ये पहले से कहना गलत है। पहले से नहीं कहा जाता किसी को कि हरा के भेजेंगे या जिता के भेजेंगे, ये गलत बात है। तो आपको क्या लग रहा है राहुल गांधी निकलेंगे यहाँ से? बिल्कुल आ सकते हैं। आ सकते हैं। रायबरेली में कांग्रेस ने काम करा है कुछ? हाँ, बढ़िया किया, अच्छा किया। इतने सालों से आप सांसद बनाते रहे हैं कांग्रेस का, तो क्या लगा यहाँ पे उस तरीके से काम हुआ रायबरेली में? नहीं, अच्छा हुआ हो रहा है। इसलिए कि भाई ये जैसे 10 साल की गवर्नमेंट की चल गई, इनका रायबरेली में दिया हुआ कोई अच्छा कोई काम निशानी नहीं है। रेल कोच कारखाना उन्हीं का देन है, एम्स उन्हीं की देन है, उसके पहले ITI उन्हीं की देन है। तो ये बहुत ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं थी, वो कांग्रेस की ही देन है। 10 सालों के अंदर इनका कोई ऐसा नहीं आया जिससे 100-200 लोगों को रोजगार मिल सके। आपको लगता है कि सारा काम यहाँ लगभग जितना हुआ कांग्रेस ने कराया? 10 सालों में भाजपा ने कुछ नहीं कराया। हाँ। भाई साहब आप बताओ क्या लग रहा है? चाचा आप बताओ क्या लग रहा है, कौन जीतेगा इधर? अरे भैया कांग्रेस का दिन है, सबको कांग्रेस में रहा, कांग्रेस में रहो, सीधी बात। अच्छा हाँ, रायबरेली में सब कुछ कांग्रेस ने कराया? ये गुजरात का कोक दिन कहाँ का कारखाना हाँ, कांग्रेस दीज है, मोदी के मुख्यमंत्री रहे जब। हाँ। तो मतलब आपको लगता है कांग्रेस ने गुजरात में भी काम कराया? है कि नहीं? गुजरात के कारखाने भी कांग्रेस ने दिए। अगर कारखाना रेलवे के दीज उम्र के आदमी काम कर रहे हैं कि यहाँ का आदमी काम कर रहे हैं? वो कह रहे कि रायबरेली को पिछड़ा जिला बना दिया, भाजपा वाले नेता आरोप लगा रहे हैं। अरे अब झूठी बोला झूठ बोलते हैं। का तो इधर कौन जीतेगा, राहुल गांधी? राहुल गांधी तो बुनियाद यहाँ किया रही है, उनके परिवार किया रही है।